अब की ना चलेगा कोई भी बहाना, चाहते हो अगर लोकतंत्र को बचाना, तो सुनो साथियों साइकिल को जिताना, सुनो दोस्तों साइकिल को जिताना। जब मन के बात जुमला बाजी में बीत जाए 10 साल, तो जनिहा चलता अमृत काल। मैनपुरी में सपा सपा, गाजियाबाद में सपा सपा, इटावा में सपा सपा, हाथरस में सपा सपा, आजमगढ़ में सपा सपा, घोसी में भी केवल सपा, सलेमपुर में सपा सपा, बागी बलिया में सपा सपा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान हो चुका है। और ऐसे में बलिया जिला में हूं, बलिया बागी बलिया में पे आज हम पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हमारे साथ दो समाजवादी पार्टी के संस्कृति प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मिल गए। हमारे बगल में हैं मनोज सिंह, जो बलिया के जिला अध्यक्ष है संस्कृति प्रकोष्ठ के। तो इधर हैं राजविजय यादव जी, और ये समाजवादी संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। अब चर्चा करेंगे इस बार का जो चुनाव है। और बलिया से भारतीय जनता पार्टी ने नीरज शेखर को टिकट दिया है, जो 2019 में समाजवादी पार्टी हार गई। उसके बाद उन्होंने पाला बदल करके भाजपा को ज्वाइन किया। उसके बाद अब उनको टिकट मिल गया है भाजपा से। और समाजवादी पार्टी से एक बार फिर से सनातन पांडे पे समाजवादी पार्टी ने विश्वास जताया है कि इस बार हो सकता है कि बलिया में फतह कर जाएं। लेकिन देखना है कि होता क्या है, लोगों का समीकरण क्या है, समाजवादी पार्टी क्या सोच करके एक बार फिर से सनातन पांडे को टिकट दी है। चूँकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था और उस समय सनातन पांडे बहुत कम वोटों से उनकी हार हो गई, 10-15 हज़ार वोटों से हार गए। लेकिन एक बार फिर से कमर कस चुके हैं। और हम राजविजय भैया से कुछ बात करते हैं। राजविजय भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद कमलेश भाई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जो 24 का चुनाव है, 19 के मुकाबले किस प्रकार से क्या रणनीति होगी कि आप लोग जीत पाएंगे, समाजवादी पार्टी और सनातन पांडे? नहीं, केवल बलिया का। हम बलिया का प्रश्न बताइए पहले। देखिए, बहुत पहले हमारे एक वरिष्ठ गायक थे जी। वो गाते थे कि बलिया का बुर्बक बैरिस्टर से कम नहीं। अच्छा। बलिया का जो बेवकूफ़ भी होगा, हाँ। वो भी बैरिस्टर से कम नहीं होता है। अच्छा। बलिया के लोग दो मुद्दों पर चल रहे हैं। हाँ। नीरज शेखर जी राज्यसभा में सांसद हैं, ठीक। वो राज्यसभा में रहेंगे। हाँ। और बलिया से समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे जी लोकसभा में रहेंगे। अच्छा। 2 सांसद बलिया देगा। हाँ। एक ऑलरेडी है ही हैं और वो भी जानते हैं कि क्या होना है। सनातन पांडे जी, नीरज शेखर भी हम लोगों के नेता रहे हैं। उनके पिताजी आदरणीय चंद्रशेखर जी के समर्थन में हमेशा नेताजी ने यहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं दिया। विचारधारा की लड़ाई में थोड़ा सा मान लीजिए कि वो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग तो समाजवादी हैं और यहाँ लड़ाई साफ साफ दिखाई दे रही है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। अच्छा। और ये बात दलित तबके में घर घर तक पहुँच गई है। अग्निवीर से नौजवानों में निराशा है, वो किसी तरह से सरकार को हटाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं पेपर लीक हुई, 9 पेपर हुए, सब पेपर लीक हो गए। नौजवान परेशान है। ये सवाल 2024 का केवल हार जीत का नहीं है, देश की व्यवस्था बदलने का चुनाव है। अच्छा। और इस चुनाव में बागी बलिया हमेशा ऐसे आंदोलनों में आगे रहा है, इसमें भी बढ़ चढ़ के आगे रहा। ठीक है, इससे और आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप भी एक गीत सुनाइए। आप एक संस्कृति प्रकोष्ठ के अच्छे कलाकार हैं और कुछ गीत सुनाइए। मूल मुद्दे की ही बात हम करते हैं अपने गीतों में। तो जो गीत होती है वो सुनकर के मतलब पूरे देश के लोग झूम जाते हैं कि चाहते हो अगर संविधान को बचाना, अग्निवीर से अपना पीछा छुड़ाना, तो सुनो दोस्तों साइकिल को जिताना, सुनो साथियों गठबंधन हिलाना। क्योंकि एक सिगुफ है, 10 बरस से हमने देखे हैं। 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दुगुनी होगी, ये होगा वो होगा, जो सब्ज बाग दिखाया गया, कोई काम हुआ नहीं। चारों तरफ से निराश और हताश जनता, पूरे गाजियाबाद से लेकर के बलिया तक एक ही आवाज़ है
मैनपुरी में सपा सपा, गाजियाबाद में सपा सपा, इटावा में सपा सपा, हाथरस में सपा सपा, आजमगढ़ में सपा सपा, घोसी में भी केवल सपा, सलेमपुर में सपा सपा, बागी बलिया में सपा सपा, गाजीपुर में सपा सपा, जौनपुर में सपा सपा। पूरा कितना नाम गिनाएं। अब की ना चलेगा कोई भी बहाना, चाहते हो अगर लोकतंत्र को बचाना, तो सुनो साथियों साइकिल को जिताना, सुनो दोस्तों साइकिल को जिताना, सुनो दोस्तों सनातन को जिताना। ठीक है, सुनो दोस्तों सनातन को जिताना, साइकिल को जिताना। और बलिया में सपा 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 सपा, पूरे देश में आप सपा सपा बोल रहे हैं पूरे प्रदेश में। और भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि सपा सपा बोल रहे हैं, क्योंकि 80 के 80 सीट जीतने की दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में 400 पार। कमलेश भाई, ये जो गांव में ये चादर बेचने वाले आते हैं, ये प्लास्टिक की कुर्सी बेचने वाले आते हैं, वो भी कहते हैं कि 400 500 इसका दाम है, लेकिन लेने पर तुल जाएं तो 120 और 150 में दे के चले जाते हैं। अच्छा। वही हाल इनका होगा। ये 400 पार भले कह रहे हैं, लेकिन ये 150 से नीचे रहेंगे, इसको लिख लीजिए इस बार। अच्छा। हाँ, नहीं, 2014 में भी लोग बढ़िया मार्जिन से जीते, फिर 19 भी जीते। आप लोग लाख मुद्दा बनाते रहेगा, लेकिन काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है ना। हाँ, 10 साल देश ने मनोरंजन देख लिया। अच्छा। ये मनोरंजन काल है, अमृत काल नहीं है। बताइए, अमृत काल में 300 का गैस सिलेंडर 1200 का हो जाता है। अमृत काल जब चढ़ता है तो किसान की आय दोगुनी करने का वादा करने वाले लोग, लाखों किसानों की आत्महत्या हो जाती है, 750 किसान शहीद हो जाते हैं। शहादत को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। जिस शहीद हुए आदमी को, नौजवान को जब बॉर्डर पे शहीद होता था, तो नेताजी की पॉलिसी के अनुसार उसकी सशरीर घर आती थी, राजकीय सम्मान मिलता था। उस शहादत को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। अब अग्निवीर में जो कोई मरेगा तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको कैंटीन, पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। कौन जाएगा मरने, बताइए। देश हित सर्वोपरि है, लेकिन एक 18 19 20 साल में भर्ती होकर के 24 बरस की उम्र में फिर रिटायर हो जाएंगे। नौजवान में आप रिटायर हो जाएंगे और 75 बरस का बूढ़ा आदमी देश चलाएगा। इन सब चीज़ों से लोग रिएक्शन है पूरे देश में, रिएक्शन है। इस एक्शन का बहुत बड़ा रिएक्शन है। अच्छा, क्या लगता है, जब हम बलिया की बात करें, जैसे हम पहले भी बताया, इनसे भी बताया कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन था, आपका प्रत्याशी यहाँ पे फिर भी हार गया, फिर वही प्रत्याशी दोबारा अखिलेश यादव ने भेज दिया यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को। तो इस बार किस समीकरण से उन्होंने भेजा है, और क्या समीकरण है यहाँ पे सनातन पांडे जीत पाएंगे? क्या समीकरण है आपका? कमलेश भाई, मुसलमान कोर्ट से जीत नहीं पाएंगे। कमलेश भाई, राजनीति में 1 और 1 कभी 2 होता है, कभी 1 और 1 11 भी हो जाता है, और कभी 1 और 1 मिलकर के 0 भी हो जाता है। सपा और बसपा का जो गठबंधन था, उस समय भी सनातन पांडे यहाँ से प्रत्याशी थे, लेकिन ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि भाजपा के उस समय थोड़ी लहर थी, और ब्राह्मण समाज ने उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। अब तो वही लोग हम लोगों को समझा रहे हैं कि पिछली बार की भूल का बदला लेना है। ब्राह्मण समाज और बलिया लोकसभा में 3 लाख ब्राह्मण समाज हैं, यादव हैं, मुसलमान हैं, राजभर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बलिया के लोगों को ये पता है कि राज्यसभा में नीरज शेखर जी हैं, लोकसभा में सनातन पांडे को भेजना है। तो मतलब भाजपा को छोड़ करके आपको विश्वास है कि ब्राह्मण समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ में आएगा? ब्राह्मण समाज हमेशा समाजवादी रहा है। जनेश्वर मिश्रा हमारे नेता रहे हैं, बलिया के थे। अच्छा। जो छोटे लोहिया कहे जाते थे। विक्रमादित्य पांडे जो बलिया जनपद के हम लोगों के बहुत वरिष्ठ नेता थे। समाजवादी पार्टी समाजवादी जातिवादी नहीं होता है, वो तो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि यादव और मुसलमान की पार्टी है। आप देखिए ना, हमारे नेता थे जनेश्वर मिश्रा, कपिल देव सिंह, मोहन सिंह, आजम खां, अमर सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा,
अच्छा, पिछली बार एक और ब्लेम लगा था जब चुनाव का मतगणना चल रहा था, उस समय ये लग रहा बताया गया बाद में हार होने के बाद, समाजवादी पार्टी जब हार हो गई इसके बाद, कि यहाँ पे बाहुबल से चुनाव जीत लिया गया, लोकतंत्र के हिसाब से नहीं हुआ सब कुछ। यहाँ पे वीरेंद्र मस्त ने बाहुबली हिसाब से आकर के चुनाव जीत लिया। तो क्या इस बार भी उस तरह से हो सकता है कि इस बार आप लोग कुछ व्यवस्था कर बैठे इसका? इस बार सजग है समाजवादी पार्टी, सजग है। सजग है। इस बार हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को ईवीएम को उसका निगरानी नहीं करना है। अच्छा। 1 तारीख को चुनाव होगा, 2-3 बस निगरानी करना है, 4 तारीख को मतपेटी खुलेगी। समाजवादी पार्टी के सारे जनपद के नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुला करके जिम्मेदारी दिया है कि इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है, कहीं से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छा। खास करके जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे कहा है उन्होंने कि जितना वोट अपने विधानसभा में आप पाए हैं उससे एक भी वोट घटने न पाए। अच्छा। इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है, सब लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। अच्छा। हमें उम्मीद है समाजवादी परचम बलिया में एक बार फिर से लहराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर मनुष्य भी अभ्यास बात करेंगे। उससे पहले चाहेंगे कि एक और गीत गाइए आप। एक और गीत सुन लीजिए। भाई मनोज सिंह हमारे जिलाध्यक्ष हैं बलिया के, हम लोग अपनी बात गीत के ही माध्यम से कहते हैं, इसलिए हम गीत गवा रहे हैं आपसे। एक गीत है, बहुत पहले प्रचार किया गया, अमृत काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, आप भी सुने होंगे अमृत काल। तो हमसे एक महिला ने पूछा कि ए बबुआ अमृत काल का कहाला। तो हमने सोचा कि कैसे बताएं इनको कि अमृत काल क्या होता है। तो हमने कहा कि चाची अमृत काल 4 चरणों में संपन्न होता है। अच्छा। अमृत काल जब चढ़ता है, अचानक जब महंगाई बढ़ जाए, अच्छा, तो आप जान लीजिए कि अमृत काल चढ़ गया है। क्या बात है। जब 400 का सिलेंडर 1200 में मिलने लगे, अमृत तो ये अमृत काल चढ़ गया, ये पहला चरण है। अच्छा। उसके बाद घोर अमृत काल चढ़ता है। अच्छा। उसमें महंगाई के साथ साथ उसका साथ बेरोजगारी देने लगती है। अच्छा। उसके बाद घनघोर अमृत काल चढ़ता है। अध्यक्ष जी, महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ भुखमरी के साथ साथ बलात्कार, डकैती, चोरी छिनैती, ये सब उसका साथ देने लगते हैं। और उसके बाद लास्ट में प्रचंड अमृत काल चढ़ता है। प्रचंड अमृत काल। प्रचंड अमृत काल। अच्छा। उसमें महंगाई पहले से है, बेरोजगारी पहले से है, चोरी छिनैती डकैती भ्रष्टाचार पहले से है। अब इसमें सारी संवैधानिक संस्थाएं एक तरफ होकर के एक तरफा हो जाती हैं, CBI, ED, IT। क्या बात है। वो तो हमने उनको समझाया, ये प्रचंड अमृत काल हो जाता है। हाँ, प्रचंड अमृत काल के बाद अमृत काल स्वतः समाप्त हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद वो 70-80 वर्षों के लिए विलुप्त हो जाता है। अच्छा। फिर 70-80 वर्षों के बाद फिर कभी आने की उम्मीद होती है। अच्छा। तो अमृत काल क्या होता है हम आपको बताते हैं। कि जब मन के बात जुमला बाजी में बीत जाए 10 साल, तो समझो वही है अमृत काल। अरे वाह। जब हत्या लूट और बलात्कार के चले लागे आधी, जब हंसी हंसी माला हकड़ी पहिरे लागे अपराधी, जब देश के रुपया लूट के भागे मित्र और दलाल, तजनी हो चलता अमृत काल। जब मन के बात जुमला बाजी में बीत जाए 10 साल, तजनी हो चलता अमृत काल। जब जांच के आँच में जारल जई है, जे भी साँच उचारी, चाहे केतनो बड़का भ्रष्टाचारी, संग सटते होई सदाचारी। अरे बाहरे मदारी, जब जेल में वही के डालल जाई, जे भी करी सवाल, तजनी हो चलता अमृत काल। तीसरी लाइन, जब भ्रष्टाचार और बेरोजगारी कमर तोड़ महंगाई,
जब धनी रोजो धनी होई है, गरीब कहवा जाई, ई रउए सब बतलाई। जब धर्म के नाम पर रोज अधर्मी निस दिन करे बवाल, तजनिह चलत अमृत काल। अंतिम लाइन है कि समाजवादी आंदोलन जब इनकलाब पर आई, जातीय जनगणना हक अधिकार से घर घर में खुशी छाई, इहे सबके बतलाई। जहाँ पीडीए के संग भैया अखिलेश और चाचा शिवपाल, ततहिए आई अमृत काल। जब मन के बात जुमला बाजी में बीत जाए 10 साल, संवरिया उहे है अमृत काल। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भाई। तो ये राजविजय यादव जी हैं और समाजवादी पार्टी के संस्कृत प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं, और किस प्रकार से अमृतकाल का मतलब इन्होंने बताया। 4 खंड में इन्होंने अमृतकाल का मतलब बताया। आप लोग बताइएगा कि अमृतकाल का जो मतलब इन्होंने बताया क्या सच में साबित होता है आज की सरकार जो है और आज का जो माहौल चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, इसमें सच में ये अमृतकाल इसी प्रकार का होता है या कुछ और होना चाहिए। आप लोग बताइएगा। फेसबुक पेज पर देखते फॉलो करिएगा और यूट्यूब पर देखते सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय